नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय प्लेटफॉर्म एडिटेरिया क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म की एक प्रथा, जिसके बारे में बहुत विवाद हमेशा निकल करके आते रहता है कि क्या ये एक प्रथा है या आत्महत्या। यानी कि उस हम संथारा, संलेखना या निषिद्धि पद्धति के बारे में बात करेंगे, जो कि जैन धर्म में एक अरसे से चला आ रहा है। और वो मार्ग जहाँ पे जैन धर्म के लोग मानते हैं कि आत्मा की शुद्धि का है, मोक्ष की प्राप्ति का है, वहीं पे इस पे विवाद भी उठते रहा है कि ये एक तरीका आत्महत्या का भी है। तो इसी से संबंधित जो भी हमारा डाउट है उसको आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आज सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या ये संथारा या जो संलेखना या जो निषिद्धि प्रथा है, ये आत्मा के शुद्धिकरण का है, मोक्ष का मार्ग है, या आत्महत्या है। और ये आखिर होता क्या है, इस सभी के बारे में आज हम लोग एक छोटा सा इंफॉर्मेशन की तरह इसको हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल आप सभी लोग बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, संलेखना प्रथा या संथारा प्रथा। इसके बारे में बात करेंगे तो संथारा प्रथा या संलेखना व्रत जैन धर्म की एक प्राचीन धार्मिक तपस्या है, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से धीरे धीरे भोजन और पानी का त्याग करता है। यह जीवन के अंतिम चरण में शांतिपूर्वक और आत्मानुशासन से मृत्यु प्राप्त करने की विधि मानी जाती है। इसके बारे में बात करेंगे तो संथारा या संलेखना का जो मुख्य तथ्य है, तो उसके बारे में अगर बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या है। तो अर्थ के बारे में बात करेंगे तो संथारा का अर्थ है धीरे धीरे शरीर का त्याग करना, जबकि संलेखना का अर्थ है आत्मा को शुद्ध करने वाली तपस्या। धर्म के बारे में बात करेंगे तो जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में मान्य है। इन्हीं दोनों संप्रदायों में एक में संथारा कहा जाता है, दूसरे में संलेखना कहा जाता है। प्रक्रिया एक ही है। उद्देश्य के बारे में बात करेंगे तो मोहमाया, इच्छाओं और कर्म बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति इसका उद्देश्य है। कब किया जाता है, यानी कि ये संथारा या संलेखना कब किया जाता है, तो जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी जीवन यात्रा पूरी हो चुकी है और वह मृत्यु की ओर मानसिक रूप से तैयार है, जैसे असाध्य रोग, वृद्धावस्था तथा मृत्यु जब समीप हो, तो वो इस प्रथा को कर सकता है। इसके बारे में और कुछ डिटेल जानेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तो इस प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे भोजन और जल का त्याग किया जाता है। ध्यान, जप, तप, क्षमा, याचना और आत्मचिंतन के साथ। यह हिंसा नहीं है, यानी कि यह आत्महत्या नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह आध्यात्मिक साधना और आत्मनियंत्रण के साथ की जाती है। जैन धर्म के मत के अनुसार जो संलेखना या संथारा है, यह आत्महत्या नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह आध्यात्मिक साधना और आत्मनियंत्रण के साथ की जाती है। वहीं विवाद और कानूनी पहलू की बात करेंगे तो 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे आत्महत्या मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और संथारा को धार्मिक स्वतंत्रता के तहत वैध माना। इसके बारे में बात करेंगे तो जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो संथारा प्रथा और जैन धर्म की एक आध्यात्मिक और अहिंसात्मक मृत्यु प्रक्रिया है। ये क्या है? आध्यात्मिक और अहिंसात्मक मृत्यु प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति संयम पूर्वक शरीर का त्याग करता है ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यह हमने समझ लिया संथारा प्रथा। अब प्रश्न ये निकल करके आता है कि संथारा क्या आत्महत्या है, और अगर आत्महत्या नहीं है तो आत्महत्या से यह किस प्रकार का तुमसे अंतर रखता है या किस प्रकार से डिफर करता है। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि संलेखना प्रथा आत्महत्या या साधना क्या है। ये आत्महत्या है या साधना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो संलेखना बनाम आत्महत्या, मुख्य अंतर। यहां पर देखिए, जब हम उद्देश्य की बात करेंगे तो संलेखना या संथारा का जो उद्देश्य है वो बोलता है कि आध्यात्मिक मुक्ति अर्थात मोक्ष की ओर बढ़ना, ठीक है। जबकि आत्महत्या क्या कहता है? दुख, भय, मानसिक तनाव से पलायन करना। संथारा या संलेखना क्या है? तो आध्यात्मिक मुक्ति की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, जबकि आत्महत्या दुख, भय, मानसिक तनाव से पलायन है। जब हम इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे तो प्रक्रिया क्या कहता है?
धीरे धीरे संयमित तरीके से भोजन और पानी त्याग करना। क्या करना है? तो इस संधारा या संलेखना प्रक्रिया में धीरे धीरे संयमित तरीके से भोजन और पानी का त्याग करना है। जबकि आत्महत्या की बात करते हैं तो आमतौर पर हिंसात्मक होता है आत्महत्या, त्वरित होता है और भावनात्मक रूप से असंतुलित तरीका होता है। यानी कि ये संतुलित तरीका नहीं है बल्कि असंतुलित तरीका है। जब हम बात करते हैं तो ये जो आत्महत्या है इसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया कि ये हिंसात्मक है, त्वरित है और भावनात्मक रूप से क्या है? असंतुलित है। जब हम मानसिक स्थिति की बात करते हैं तो इस संलेखना या संधारा के तहत जब हम मानसिक स्थिति को देखेंगे तो मानसिक स्थिति में पूर्ण शांति होती है। संधारा के तहत वैराग्य होता है, यानी कि मोह माया से अब वैरागी जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और स्वीकार्यता होती है। जबकि आत्महत्या की बात करते हैं तो इसमें उदासी होता है, हताशा होता है, अवसादग्रस्त होता है व्यक्ति, गुस्सा या तत्कालिक भावावेश में आत्महत्या वो करता है। जबकि ये बिल्कुल धीरे धीरे होता है। जब हम बात करेंगे धार्मिक स्वीकृति का तो जैन धर्म में मान्य तपस्या है जो संलेखना या संधारा है। जबकि आत्महत्या की बात करेंगे तो किसी धर्म में आधिकारिक रूप से मान्य नहीं है। ये क्या है? तो किसी भी धर्म में आधिकारिक रूप से मान्य नहीं है जो आत्महत्या है। परिवार और समाज की बात करेंगे तो संलेखना प्रथा के तहत परिवार और समाज क्या कहता है? तो परिवार और समाज की सहमति इसमें होती है। प्रार्थना और संतुलन के साथ ये होता है। क्या होता है? प्रार्थना और संतुलन के साथ होता है। जबकि आत्महत्या अक्सर गोपनीय या असामाजिक रूप में होता है। जब हम बात करेंगे कानूनी स्थिति का तो संधारा प्रथा की कानूनी स्थिति क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता के तहत सुरक्षित माना है। जबकि आत्महत्या की बात करेंगे तो आईपीसी की धारा 309 के तहत पहले अपराध था, अब डिक्रिमिनलाइज्ड किया गया है। क्या कर दिया गया है? तो अब इसको डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो जैन दृष्टिकोण क्या कहता है? जैन धर्म के अनुसार जो संलेखना है या जो संधारा है वो आत्महत्या नहीं है, क्योंकि इसमें कोई क्रोध, मोह या निराशा नहीं होती है। ठीक है? यह शरीर नहीं आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने का साधना है। यानी कि ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने का साधना है। इसे धार्मिक व्रत माना गया है, जैसे संयम, क्षमा, तपस्या इत्यादि। ये क्या है? तो धार्मिक व्रत है। अब अगर हम निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं तो निष्कर्ष क्या कहता है? संलेखना या संधारा एक धार्मिक तपस्या है और मोक्ष का मार्ग है। जबकि आत्महत्या एक नकारात्मक मानसिक स्थिति का परिणाम होती है। दोनों का उद्देश्य, तरीका और मानसिक अवस्था बिल्कुल अलग अलग है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो संधारा है वो किस तरीके से आत्महत्या से अलग है। तो बिल्कुल आज की सेशन को यहीं पे रोकेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।